श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि पुत्रदा एकादशी व्रत है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ना है रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और 31 दिसंबर पौष महीने की पुत्रदा एकादशी बुधवार को पड़ जाए तो आप लोग को हल्दी वाले पानी का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 31 दिसंबर बुधवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो हल्दी वाले पानी का उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को हल्दी वाले पानी का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले पानी का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 31 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के 31 दिसंबर बुधवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में जाने वाले हैं, उपाय को समझने के लिए आपको कोई और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के बुधवार एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष मास के बुधवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को हमें इस बुधवार एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको हल्दी वाले पानी का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी वाले पानी की तो ये सोने पर सुहागा वाली हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस 31 दिसंबर बुधवार एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाले पानी का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक मां भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह आता है इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाले पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इस बार यानी साल 2025 में पुत्रदा एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य आपका चमकता है और निर्धनता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। अब जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि धन से घर भरा रहे और धन जो है घर में आता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महा चमत्कार करने वाला है। क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। तो साल की सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मां तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का यह उपाय कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे ना, केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर होते हैं। क्योंकि यहां पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है यह सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक का हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं। क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और हल्दी जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि को से बढ़ाती है। इसी के साथ जो लोग अपने घर में नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, बुरी शक्तियां अगर घर में आती हैं, घर में नजर पैसे को लगती है, व्यक्ति को लगती है, तब भी यह उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि हल्दी जो होती है सारी नेगेटिविटी को, बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को हमें आपके घर से दूर करती है। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, हल्दी वाले पानी का उपाय करते हैं, चलिए बात करें कि कैसे हल्दी के पानी से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके
तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन एकादशी, जिस दिन है एकादशी, सुबह स्नान कर करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र। आज पुत्रदा एकादशी है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषादिक्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये वो एकादशी है। तो एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई, और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहाँ? और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा, बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ। हमारा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो,
और सबको एकादशी कराया, तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापिस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। एकादशी का जन्म कब हुआ? तो कहा एक नाड़ा जंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशाल काय था, इतना विशाल काय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशाल काय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि इसका तुमने उद्यापन कर दिया। उस एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे
बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त अब पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर। पांडवों ने कहा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे, बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली अब आ रहे हो, जब सब कुछ हार बैठे। भगवान कहे मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं, आऊं कैसे? पुकारे ही नहीं तुम तो मैं आऊं कैसे? एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए।